नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। वो बचपन की दोस्ती और दोस्ती वाला प्यार लक्ष्य के लिए सबसे प्यारा अनुभव था। उसे याद है, उस वक्त कोई अट्रैक्शन टाइप की भावना नहीं होती थी। किसी को खास तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। उनके ग्रुप में सब एक दूसरे के लिए बस फ्रेंड टाइप ही थे। प्यार, बराबरी, अपनापन, सब कुछ बहुत ही मासूम और सच्चा था। आप समझ रहे हैं ना कि वो किस स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है? वो जो तब होता है जब कोई किसी को जिंदगी के साथी जैसा मानने लगे और वही व्यक्ति लव्ड वन बन जाए। लेकिन उस वक्त ऐसा कोई एहसास लक्ष्य के मन में नहीं था। वो बस इतना ही जानता था कि उसके पास बहुत प्यारे दोस्त हैं जो उसका ख्याल रखते हैं, और वो उनसे अलग किसी ग्रुप में जाने की सोच भी नहीं सकता था। अगर कभी गया भी तो लौट कर वहीं आता था, क्योंकि वही उसका अपना था। इंसान और उसका विस्तार। हम सब इंसान हैं और इंसान को ही कहते हैं सोशल एनिमल। यही गुण हमें दूसरे जीवों से अलग करता है। शायद इसी वजह से इंसान आज इतनी उन्नति पर पहुंच सका है। हम बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं और इसी खोज ने आज हमें आधुनिक युग में लाकर खड़ा कर दिया है। आज हर क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बोलबाला है। लोग अब ऐसे ऐसे सवालों पर शोध कर रहे हैं जिनके उत्तर पाने में सालों लगते हैं। हमारा समाज हर दिशा में बेहतर को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगा है। लक्ष्य ने भी इसी सोच को अपनाया। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो अपने जीवन के गोल्स अचीव करेगा। उसे जो कुछ भी कमी महसूस होती, वो उसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ डिस्कस करता, समझता और कुछ ही समय में उसे प्राप्त भी कर लेता। आध्यात्मिकता, एहसास, मासूम प्रेम और स्कूल के किस्से। यूं तो लक्ष्य ने कुछ साल पहले ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को ब्लेस्ड यानी भाग्यशाली महसूस करता था, क्योंकि अब वो समझने लगा था कि जैसा गौतम बुद्ध कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। लक्ष्य बचपन से ही बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित था। वो उनका अनुयायी था, क्योंकि उनकी हर बात में एक गहराई, एक अर्थ छुपा होता था जो सीधे आत्मा को छूता था। आज भी बुद्ध की कई बातें उसके जीवन में असर करती थीं। लक्ष्य का मानना था कि अगर इंसान साफ नियत से जीवन जीता है तो यूनिवर्स खुद उसकी जिंदगी को आसान और खुशनुमा बना देता है। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो कुछ भी पूरी शिद्दत से चाहता है और उस पर काम करता है तो वो चीज मिल ही जाती है, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, गिफ्ट्स, गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स या कुछ और। बचपन में लक्ष्य को ऐसा लगता था कि भले ही उसकी माँ उसके साथ नहीं है, पर ऊपर से भगवान के पास बैठकर वो उसकी जिंदगी को आसान बना रही हैं। वो महसूस करता था कि जो भी वो चाहता है, माँ ऊपर से देखकर जमीन पर उसकी जरूरतें पूरी करवा देती हैं। यही वजह थी कि वो खुद को ईश्वर से जुड़ा हुआ और भाग्यशाली मानता था। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती तो कोई ना कोई व्यक्ति उसकी मदद करने जाता, जैसे ऊपर वाले ने उसे भेजा हो। लक्ष्य कभी ईश्वर की पूजा नहीं करता था, पर वो ईश्वर से प्रेम करता था, वैसा ही प्रेम जैसा वो अपनी माँ से करता था। वो खुद को, अपनी आत्मा को परमात्मा का अंश मानता था, जैसे वो अपनी माँ का अंश था। अब जबकि उसकी माँ परमात्मा में विलीन हो चुकी थी, उसे लगता था कि परमात्मा में माँ का अंश समा गया है। इसलिए अब वो खुद को परमात्मा से और गहराई से जुड़ा महसूस करता था। अब तुम समझ ही सकते हो कि लक्ष्य के लिए प्रेम का मतलब क्या था और जिंदगी में प्रेम की भूमिका कितनी खास थी। जब वो मात्र 13 साल का था, तब भी प्यार को लेकर उसकी सोच बेहद सरल थी। उसके मन में कोई जटिलता नहीं थी। वो सिर्फ दोस्ती को महत्व देता था, हर किसी से एक जैसा व्यवहार करता था। शायद इसी वजह से वो लड़कियों का भी भरोसा जीत लेता था और उनसे सच्ची दोस्ती कर पाता था। स्कूल की एक राखी वाली घटना। एक बार की बात अचानक याद आने लगी। वो घटना स्कूल के रिसेस की थी। एक अलग ग्रुप की लड़की उसके पास राखी लेकर आई। रक्षाबंधन वाले दिन स्कूल की छुट्टी रहती थी, इसलिए कुछ लड़कियां एक दिन पहले ही स्कूल में लड़कों को राखी बांध देती थीं। जिस लड़की ने लक्ष्य को राखी बांधने की इच्छा जताई, उसे उसके दोस्तों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया था कि कहीं तुम दोनों के बीच कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही। दोस्तों की बातों से परेशान होकर उसने ये तय किया
कि लक्ष्य को राखी बांधकर साफ साफ बता दे कि वो उसे भाई जैसा मानती है। लक्ष्य ने भी उसकी भावनाओं का आदर किया और राखी बंधवाई। वो स्कूल की एकमात्र लड़की थी जिसने लक्ष्य को राखी बांधी थी। इसके बाद फिर कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब वो दोनों एक प्यारे भाई बहन के रिश्ते में बंध चुके थे। लक्ष्य हक से उसका टिफिन खा लिया करता और वो बिना पूछे उसके बैग से ड्राई फ्रूट निकाल लिया करती। ये भी एक प्यारा एहसास था, प्यार का एक अलग रूप। प्यार का कोई रूप या स्वरूप नहीं होता, वो किसी से कभी भी किसी भी भाव में मिल सकता है। अहम ये नहीं कि हमें प्यार किस रूप में मिला, बल्कि ये है कि हमने उसे किस दृष्टि से देखा। जिंदगी को अगर प्यार से देखा जाए तो प्यार ही मिलता है, लेकिन अगर नफरत से देखा जाए तो लड़ाई, झगड़ा और मारपीट के सिवा कुछ नहीं मिलता। स्कूल के पीछे की दीवार और एक सीन। मारपीट से याद आया, स्कूल के पीछे की दीवार एक जगह से टूटी हुई थी। वहीं से कुछ लड़के कभी कभी बदमाशी करने आ जाया करते थे। एक दिन एक लड़के उत्तम ने एक छोटे उम्र के लड़के आसिफ को थप्पड़ मार दिया। आसिफ, जो उत्तम से 3 साल छोटा था, मार खाते ही जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। उत्तम और उसका दोस्त राहुल ये देखते ही वहां से भाग खड़े हुए, ठीक उसी टूटी दीवार से। अगर उस समय किसी स्टूडेंट ने किसी टीचर को बुला लिया होता तो वे दोनों लड़के बुरी तरह फंस जाते। खैर, थोड़ी देर बाद आसिफ उठ खड़ा हुआ। जब उसके दोस्तों ने उसे बताया कि वो कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था, तो उसने हंसते हुए कहा, मैं बेहोश नहीं हुआ था, बस इसीलिए जमीन पर पड़ा रहा कि कोई और थप्पड़ न पड़े। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे, पर लक्ष्य को ये बात कहीं से भी मजाक जैसी नहीं लगी। उसे सच में लगा कि आसिफ बेहोश हो गया था। वो आज भी उस पल को याद करके सोचता है, क्या वो सचमुच एक्टिंग कर रहा था या फिर सच में होश खो बैठा था। ये बात उसके लिए आज भी एक राज है। कुछ दिनों बाद उस लड़के उत्तम से लक्ष्य का एक छोटा सा सामना हुआ। उत्तम, जो बदमाश टाइप का लड़का था, फेल होने के कारण अभी भी 8वीं में ही था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी 11वीं 12वीं के लड़कों जैसी लगती थी। वो लक्ष्य के पास आया और अपने एक काम में मदद मांगी। उसने कहा, तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, बदले में मैं तुझे प्रोटेक्शन दूंगा, तेरे दुश्मनों को ठोक दूंगा। लक्ष्य थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो इस ऑफर का क्या करे। ना बोले तो कहीं आसिफ की तरह थप्पड़ ना खा ले। समय की नजाकत को समझते हुए लक्ष्य ने हाँ कह दी। उत्तम को एक लड़की के साथ स्कूल से घर तक का रास्ता साथ बिताना था। वो लड़की उसे पसंद थी, पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लक्ष्य ने उसकी बात उस लड़की तक पहुंचाई और उसे किसी तरह से उसके साथ जाने के लिए मना लिया। शाम को छुट्टी के बाद जैसा प्लान था वैसा ही हुआ। दोनों साथ निकले। लक्ष्य थोड़ी दूरी से उन्हें देख रहा था ताकि अगर कुछ गलत हो तो वो बीच में आ सके। उसका दोस्त भले ही बदमाश किस्म का था, लेकिन उस समय उसकी आंखों में एक तरफा प्रेम की चमक थी। अगले दिन स्कूल में जब लक्ष्य ने उस लड़की से बात की तो उसने बताया कि उन्होंने रास्ते में इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें की थी। कई दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन लक्ष्य की साइकिल की लाइट और बैटरी किसी ने चुरा ली। उसे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। तुरंत उसने उत्तम से बात की, उसे याद दिलाया, तूने तो कहा था कि जब भी जरूरत होगी तो मेरी मदद करेगा। उत्तम ने बिना देर किए 2 दिन के भीतर चोर पकड़ लिया। उसके बहुत से दोस्त थे और सभी उस पर विश्वास करते थे, इसलिए वो ये काम आसानी से कर सका। उस घटना के बाद लक्ष्य ने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया। अब वो रोज उस लड़की को स्कूल से घर छोड़ने जाता था। लक्ष्य को लगता था अपने एक तरफा प्यार की छोटी छोटी खुशियों में अपना संतोष ढूंढ रहा है। लक्ष्य ने कुछ समय बाद उस लड़की से बात की कि क्या वो और उत्तम अब रिलेशनशिप में हैं। लड़की ने साफ साफ कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं, उसने आज तक मुझे प्रपोज नहीं किया। लक्ष्य को ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। उसे तो उत्तम के इरादों का पूरा अंदाजा था, लेकिन वो जानता था उत्तम में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो फट्टू था, उसे इजहार करना आता ही नहीं था। कई बार लोग प्यार करते हैं पर बोल नहीं पाते। अगर दोनों तरफ प्यार होता है और कोई प्रपोज नहीं करता तो रिश्ता वहीं अधूरा रह जाता है। कई बार लड़कियां भी शर्म की वजह से कोई हिंट नहीं देती, लेकिन वो सब कुछ समझती हैं और महसूस करती हैं।
वे इतराकर खिलखिलाकर सामने से निकल जाती हैं, जैसे सब कुछ कह गई हों बिना एक शब्द बोले। ऐसी ही होती हैं लड़कियां, अपनी नजरों से लड़कों की फीलिंग्स को स्कैन कर लेती हैं। उन्हें अपने आशिकों की लिस्ट बनाना पसंद होता है। स्कूल टाइम में ये सब बहुत आम था, हर कोई खुलेआम कुछ नहीं कहता, पर कई लड़के लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ रिलेशनशिप में उतने ही एक्टिव रहते थे। लक्ष्य बस देखता था, समझता था, और जब अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ रिसेस में बैठता तो उन्हें सब बताता। फिर वे भी बाकी लड़कियों और लड़कों की ऐसी ही कहानियां बताती। गॉसिप करने में लड़कियां बहुत आगे होती हैं। लक्ष्य आधे घंटे में जितना सुन पाता सुनता था, बाकी बातें तो वो लोग अपनी क्लास में अपने बैचमेट्स के साथ खूब शेयर करती थी। लक्ष्य और उसके दोस्त तो किसी रिलेशनशिप में नहीं थे और किसी को करने भी नहीं देते थे। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।